दिग्गज कारोबारी रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनका एक अहम योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वो है तंगहाली में चल रही एयर इंडिया यानी महाराजा की टाटा समूह परिवार में घर वापसी कराना। 3 साल पहले की बात है जब टाटा समूह के रतन टाटा ने कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली। वो रतन टाटा ही थे जिन्होंने 2022 में एयर इंडिया की 69 साल बाद घर वापसी कराई। रतन टाटा ने देश के लिए अपना सर्वस्व जीवन दांव पर लगा दिया, शादी भी नहीं की। एयर इंडिया के शुभंकर महाराजा वैसे तो अब 78 साल के हो गए हैं, मगर वह आज भी युवाओं को मात देते नजर आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं महाराजा के यादगार सफर की वो दिलचस्प कहानियां। एयर इंडिया के शुभंकर रहे बड़ी बड़ी मूंछों में लाल लिबास पहने महाराजा अक्सर लोगों का स्वागत करते नजर आते हैं। वो देश दुनिया की सफर करने वाले लोगों का स्वागत करते हुए कहते हैं कि आपकी सेवा के लिए मैं महाराजा हाजिर हूँ, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। यहाँ से आप अपनी यात्रा से जुड़ी हर जानकारी ले सकते हैं। 2023 में एयर इंडिया ने अपना नया लोगो विस्टा चुना, जो सोने की खिड़की जैसा है और इसका मतलब ये था कि यह भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। हालांकि तब कंपनी ने यह कहा था कि एयरलाइन का शुभंकर हमारी विरासत है और ये बना रहेगा। महाराजा वैसे तो 78 साल के हो गए हैं, मगर उनका मिजाज वक्त के साथ जमा होता गया। एक समय एयर इंडिया के शुभंकर महाराजा ने पूरी दुनिया में अपनी साख बनाई और एयर इंडिया को एयरलाइंस के रूप में ब्रांड बनाने में मदद की। वह दुनिया की सैर करते रहे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भी नजर आए। महाराजा इटली के रोम, फ्रांस के पेरिस, ब्रिटेन के लंदन और अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों में खूब घूमे फिरे। रात में जमा होते इन रोमांटिक शहरों में महाराजा इश्क लड़ाते हुए भी नजर आए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मशहूर समुद्र तटों और जापान के क्योटो में तटों पर आराम फरमाते भी नजर आए। आजादी से पहले देश के मशहूर कारोबारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी जेआरडी टाटा ने ही 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। इसका 1946 में नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वही ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि एयर इंडिया की शुरुआत जुहू हवाई अड्डे पर ताड़ की फूस की छत वाली एक झोपड़ी से हुई थी और इसमें एक पायलट और 2 ट्रेनी मैकेनिक शामिल थे और इस विमान में 2 पिस्टन इंजन लगे थे। 2017 में इसके निजीकरण की कोशिशें भी हुई थी। ब्राउन हिस्ट्री के मुताबिक 1946 में ही एयर इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कुका और जे वॉल्टर थॉम्पसन लिमिटेड के आर्टिस्ट उमेश राव ने एयर इंडिया के लिए ब्रांड महाराजा की तस्वीर बनाई। तब कुका ने कहा था, हम उन्हें सेवाओं के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए महाराजा के नाम से बुलाते हैं, मगर उनका खून नीला नहीं है। वह शाही अंदाज में दिखते जरूर हैं, लेकिन वह शाही घराने से नहीं है। कुका और उमेश की बनाई इस तस्वीर को एयर इंडिया ने 1946 में अपना लिया। इसके बाद तो महाराजा पूरी दुनिया में उड़ते रहे। कहा तो ये जाता है कि महाराजा की मूछें उनके दोस्त सैयद वाजिद अली से ही प्रेरित थी। वही ब्राउन हिस्ट्री के मुताबिक एयर इंडिया की दुनिया में पहचान बनाने वाले महाराजा अजब गजब रूपों में नजर आते रहे। कभी वह पारंपरिक राजाओं महाराजाओं वाले लिबास पहने रहते हैं, तो कभी पैंट शर्ट और टाई भी पहनी है। कभी धोती कुर्ता में स्वागत करते दिखे, तो कभी जीन्स टी शर्ट पहने युवा बन जाते थे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में लवर बॉय नजर आते, तो जापान के शहर टोक्यो में सुमो रेसलर बन जाते हैं। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में वह एक जादूगर के रूप में नजर आते हैं। आज भी वह उतने ही जवा दिल है। 1946 के बाद से महाराजा ने दिलफेक आशिकों की तरह बर्ताव किया और पूरी दुनिया की सैर की और लोगों को सैर करवाया। हालांकि इतने साल के सफर में वह अपने लिए किसी महारानी की तलाश नहीं कर पाए। 2015 में तो उन्होंने मेकओवर कर लिया, युवा दिखने के लिए अपना फूला हुआ पेट घसीट लिया, वजन कम किया और जीन्स पहनकर दुनिया की सैर को निकल पड़े। महाराजा ने ड्रेस भले ही मॉडर्न पहनी, मगर मुझे जस की तस बनी रही। एयर इंडिया महाराजा ने समय के साथ खुद को बदला और फ्लाइट में यात्रियों के खानपान और आरामदेह सुविधाओं को बेहतर तवज्जो दी, जिससे लोगों का सफर बेहद यादगार बने। देश विदेश के कारोबारी, अमीर और बड़ी हस्तियां भी एयर इंडिया में सफर को तरजीह देती हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे मोस्ट वीवीआईपी लोगों को लाने और ले जाने के लिए महाराजा ने जिम्मा संभाला। एयर इंडिया वन नाम से सेवाएं शुरू की। जुलाई 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कुल 102 उड़ानें संचालित करता है। देश भर में कई सेंटरों होने के साथ साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में इसका मुख्य केंद्र भी है। एयर इंडिया का मुख्यालय गुरुग्राम में है।
यह 18.6% बाजार की भागीदारी के साथ भारत के बाहर सबसे बड़ी विमानन सेवा है। एयर इंडिया 5 महाद्वीपों में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहरों तक अपनी सेवाएं देती है। विमानों की संख्या के हिसाब से यह देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।